हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हम आपको चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे शुक्राणु जनन के बारे में कि शुक्राणु जनन क्या होता है। यहाँ से आपका पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु जनन का वर्णन कीजिए, यह शुक्राणु जनन क्या है। अगर 1 नंबर में पूछेंगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शुक्र जनन क्या है या शुक्राणु जनन क्या है। ठीक, तो शुक्राणु जनन, इसके नाम से लग रहा है कि शुक्राणुओं का बनना, किसी चीज़ का बनना जो है वो होता है जनन। ठीक, तो शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं का बनना, इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो शुक्राणु जनन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या होता है कि स्पर्म कहाँ बनता है, शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म कहाँ बनता है, मेल में बनता है यानी नर में बनता है। तो ब्रशर जो होता है, टेस्टिस जो पार्ट होता है नर का, उसके अंदर ब्रशर के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी शुक्राणु बनता है या कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। ठीक, तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, वृद्धि प्रावस्था, गुणन प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, हम आपको इसका डायग्राम बना के समझाएंगे, बहुत ईजी पैटर्न में आपको पूरा शुक्राणु जनन याद हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से समझना है कि हमें लिखना है कि शुक्राणु जनन क्या है। तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, नर में बनते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, उसे हम कहते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। कौन की कोशिकाएं होती है बेटा, शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं। ठीक है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं। शुक्राणु जनन में क्या होता है, शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के बना लेती हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट शुक्राणु जनन है, जिसमें शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं, ये विभाजित हुई, बना लिया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी विभाजित हुआ, प्राथमिक ने बना लिया द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से विभाजन हुआ, बना लिया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ये ग्राफ आप समझ लीजिएगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में क्या हुआ, कायंत्रण हुआ, बना लिया स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बना लिया स्पर्म। ठीक है, बना लिया स्पर्म। बेटा ये पूरी शुक्राणु जनन की पूरी कहानी यही है आपको, लेकिन हेडिंग डाल के लिखना है। शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन में शुक्राणु जनन कोशिकाएं मदद करती हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। प्राथमिक में विभाजन होता है, बना लेती हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में विभाजन होगा, स्पर्मेटिड बनाएगा। स्पर्मेटिड में कायंत्रण होगा, बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ बदल जाएगा स्पर्म में। ठीक है, बस आपको यही लिखना है कि स्पर्म बन गया। ठीक, चलिए देख लेते हैं शुक्राणु जनन। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से प्रभावित होती है। नर में एक लैंगिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन क्या करता है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है या उसमें मदद करता है। ठीक, शुक्राणु जनन की जो क्रिया है 3 अवस्थाओं में होती है। पहली अवस्था होती है गुणन प्रावस्था, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो पहली अवस्था होती है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होगा, शुक्रजनक नलिकाओं की जनन एपिथेलियम कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण इसमें होता है कि जो शुक्र जनन नलिकाओं की कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु जनन कोशिकाएं बना लेती हैं। आपको भी यही बताया था, शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं जो कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी। तो शुक्राणु जनन की कोशिकाएं, जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर के शुक्राणु जनन कोशिकाएं बना लेंगी। ठीक, तो शुक्राणु जनन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो ये पहली अवस्था हो गई गुणन प्रावस्था, इसमें क्या बनेंगे, शुक्राणु जनन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। ठीक, दूसरी प्रावस्था है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज, इसमें क्या होगा, जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनी थी ऊपर,
तो शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करके, यानी कि पोषक पदार्थ लेती हैं और पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। आपको ये तो बताया था कि शुक्राणु जनन कोशिकाएं क्या बना लेती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। ठीक, तो शुक्राणु जनन की कोशिकाएं पोषक पदार्थ प्राप्त करती हैं और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना लेती हैं। इसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था। तीसरी अवस्था को हम कहते हैं बेटा परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व कहते हैं मेच्योर, कोई चीज परिपक्व हो रही हो, पक रही हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेच्योर, यानी कि परिपक्व प्रावस्था को कहते हैं मेचुरेशन फेज। इसमें क्या होता है, उसमें तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बन गया, प्राथमिक से क्या बनता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है। देखिए, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री प्रथम विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाती है। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है वो विभाजित होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बना लेती है। अब ये समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित स्पर्मेटिड बनाती है। अब क्या होगा, जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है ये क्या बना लेगी, स्पर्मेटिड बनाएगी। ठीक है, स्पर्मेटिड क्या करेंगे, कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड बन जाएंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड इन्हें क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। अब ये शुक्र यानी कि स्पर्मेटिड जो है वो कायांतरण होगा। कायांतरण का मतलब होता है बेटा शरीर की संरचना में परिवर्तन होना, यानी काया पलट होना। अब ये स्पर्मेटिड जो है इनमें काया पलट होगी और ये शुक्राणु का निर्माण कर लेंगे, शुक्राणु बना लेंगे। शुक्राणु जो है वो सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं और वहीं से ये पोषण प्राप्त करते रहते हैं और जब इनकी जरूरत होती है तो ये समय समय पर मुक्त होकर शुक्र वाहिनी में पहुंच जाते हैं और बाहर निकलते रहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो नली से बाहर निकल जाएंगे जब इनकी आवश्यकता होगी। तो ये होती है बेटा परिपक्व प्रावस्था। ठीक है, एक बार इसे ये ग्राफ देख लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन नर में होता है। इसमें सबसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किसे कहा था बेटा, शुक्रजनन कोशिकाओं को। शुक्रजनन कोशिकाएं थीं, शुक्रजन कोशिकाएं सबसे पहले आई। शुक्रजन कोशिकाओं ने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना लिया। प्राथमिक ने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बना लिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक ने स्पर्मेटिड बना लिया, यानी शुक्र बना लिए। शुक्र में काया पलट हुआ, स्पर्मेटोजोआ बन गया। स्पर्मेटोजोआ ने क्या बना लिया, स्पर्म बना लिया। ठीक, तो ये होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्राणु जनन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्पर्म कैसे बनता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, आप इसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।